हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम देखेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम हमको प्रोवाइड करा रहा है वन बाई वन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 12.1 का और इसी एक्सरसाइज का 5 तक का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके साथ साथ और भी चैप्टर्स की जो वीडियोज़ है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम आपको प्रोबेबिलिटीज़ कराएंगे। वो चैप्टर्स हमने पिक किया जो मोस्टली आपसे एग्जाम में बिग मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, क्या क्या हमें करना है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। देखिए, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट आपको समझ आ गया ना तो बिलीव करिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ ही मिनटों में ऐसे को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन ना मैंने ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व कर रखा है। ज़्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वन बाय वन में आपको स्टेप यहाँ पे दिखाता चलूँगा। सबसे मेन थिंग है पहले इसकी लैंग्वेज को समझना, किस तरीके से कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। सेम वही है जो आपकी 12.1 एक्सरसाइज थी, वहाँ आपसे सरफेस एरिया पूछा गया था। सिमिलर उसी का सेकंड पार्ट आप इसको बोल सकते हो। यहाँ आपसे वॉल्यूम पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, जरा ध्यान से मेरी बातों के पैरों से यहाँ पे समझना। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ a cylindrical height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, okay, which is surmounted by another cylindrical of height 60 and the radius 8 centimeter, okay. Find the mass of volume given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram and use pi equals to 3.14। तो देखिए, पहले मैं इसकी लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अगर लैंग्वेज समझ आ गई ना तो ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है। तो क्वेश्चन में बोला गया एक आपका पोल है, कुछ इस तरीके से उसे कंसिस्ट किया गया, यानी कि फॉर्म किया गया है उसे, कि उसका जो बेस वाला है वो भी आपका सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है। इसके ऊपर जो अपर वाला पार्ट है वो भी आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो क्या है इसमें डिफरेंट, दोनों की हाइट अलग है। जो बेस में है उसका जो हाइट है वो आपका 220 सेंटीमीटर है, और जो इसके ऊपर यानी कि सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर जो बना हुआ फिगर है, यानी कि वो भी सिलेंडर बोला है इसने, तो उसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। एंड अपर वाले की जो रेडियस है वो आपका 8 है। और जो लोअर वाला है ना आपका बेस वाला, उसके जो डायमीटर आपको गिवन है 24। अगर डायमीटर 24 है तो प्यारे बच्चों इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 12। तो ये सारा डाटा मैंने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्ट होने से पहले, मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। बस आप समझते हुए चलिएगा, जिससे क्या होगा, समझ में भी आएगा और कम से कम समय में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, बस आपको अपनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए। तो ना, क्वेश्चन में बोला गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका 8 ग्राम के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है 8 ग्राम के बराबर है, और आपका जो पोल बना है ना उस पोल का मास बताना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या, पहले आप वॉल्यूम निकालोगे, जो भी वॉल्यूम निकलेगा उसमें आपसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई का जो वैल्यू 3.14 हो गया। R1 मैंने लिया है बेस वाला जो आपका है, जो बेस में आपका सिलेंडर है। R1 कितना हो गया इसका, 12 हो जाएगा। डायमीटर 24 है तो, और हाइट इसकी कितनी है, 220। सिमिलर अपर वाले के लिए मैंने R2 लिख दिया 8, H2 लिख दिया 60। अच्छा, जरा आप एक ये बात बताइए, इस पूरे डायग्राम का जो वॉल्यूम है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे और पूरे इस फिगर का आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए, वही मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। देखिए, तो ये रहा आपका अगला स्टेप। फॉर्मूला आपको दिखाई दे गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। फिर क्या करना है, फिर आगे ना आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखिए, मैं अब सब कुछ वन बाई वन आपको दिखाता है, यहाँ से चलूँगा। अगर इसके बाद कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट वाले के लिए मैंने लिख दिया R1, H1, R2, H2, ठीक है। अब वन बाई वन सारा डाटा आपको यहाँ पुट कर देना है। देखिए, पाई का वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 थी, 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस हाइट जी बड़े वाले की 220 प्लस 3.14 इंटू रेडियस था सेकंड वाले का 8, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60। देन उसके बाद आपको फिर से स्क्वायर ओपन करने हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 और ये 60। फिर अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी कैलकुलेटर से यहाँ पे कर रखी है, और आपको ये पार्ट ना बहुत अच्छा होना चाहिए प्यारे बच्चों। देखो, ऊपर से क्वेश्चन हम सॉल्व करते चले यार, कहीं गलती से हमारी नीचे मिस्टेक होगी ना क्वेश्चन में मिडिल में, तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस पर ज़्यादा वर्क करना है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, सब बच्चे अपने फॉर्मूले लर्न करके जाएंगे, हर बच्चा ये ऐसे लिख लेगा, बट कैलकुलेशन जो बेहतर करके आएगा उसका क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है।
तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई आपने कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर देना, ये आ जाएगा पूरे पूल का वॉल्यूम 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे पूल का वॉल्यूम आ गया। बट आपसे वॉल्यूम ना पूछ के आपसे पूछा गया इसका मास। तो क्वेश्चन में दे रखा था जो वॉल्यूम का जो मास था 1 सेंटीमीटर क्यू इजिकल टू 8 था, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यू की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 8 ग्राम है। तो हमारे पास जो सेंटीमीटर क्यू आए वो कितने आए, 111532। इसमें क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे पोल का आपका जो है वॉल्यूम निकल आएगा, वो भी किस में, मास में। मास आपसे पूछा गया है, ग्राम में पूछा जाएगा तो यही आंसर होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को किलोग्राम में लेके जाना है तो यू कैन डिवाइडेड बाई 1000। 1000 है तो डेसिमल आपका ना आगे दो तीन प्लेस आगे चला जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा 892.2624 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप प्यारे बच्चों, उम्मीद मैं करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, उससे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैसे फॉर्मूले यूज होंगे, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स लैंग्वेज को रीड करके डायग्राम बनेगा कैसे। डायग्राम बन गया तो बिलीव करिए बच्चों, आपका 50% क्वेश्चन हो चुका है। सरफेस एरिया में ओनली हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, जब हम निकालते हैं वॉल्यूम तो उसकी कैपेसिटी की बात होती है, उसके अंदर कितना मटेरियल जा सकता है, लिक्विड जा सकता है, जो कुछ भी उसके अंदर डाला जाए वो उसकी कैपेसिटी पूछी जाती है वॉल्यूम से। तो सिमिलर फर्स्ट की तरह ही है, बट फॉर्मूले चेंज यहाँ पर है, वॉल्यूम वाले यूज हो रहे हैं। एंड आई होप आपको सब कुछ इजीली समझ आ गया होगा। देन इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो सबसे पहले आप वीडियो को वापस से प्ले करके समझ सकते हो। अदरवाइज फिर कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो हम आगे अपनी बेहतर और कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।